ये सूत्र तुम्हें पूर्ण स्मरण की तरफ ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जो चीज बेहोश करती हो उससे बचना। और बेहोश करने के इतने सुगम उपाय हैं कि तुम्हें पता भी नहीं, तुम उनमें इतने ज्यादा ग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें ख्याल भी नहीं। एक आदमी खाने के पीछे पागल है, वो खाता ही रहता है, तुम्हें ख्याल नहीं है कि वो खाने से शराब का उपयोग कर रहा है। ज्यादा भोजन निद्रा लाता है, ज्यादा भोजन सुसुप्ति देता है। इसलिए अगर किसी दिन तुमने उपवास किया तो रात तुम सो ना सकोगे, क्योंकि भोजन की एक अपनी तंद्रा है। तो जो आदमी 24 घंटे खाने में लगा है, वो खाने के माध्यम से बेहोशी खोज रहा है। एक आदमी महत्वाकांक्षा की यात्रा में लगा है, वो कहता है कि जब तक करोड़ रुपए ना हो तब तक मैं रुकने वाला नहीं। तब तक वो दीवाने की तरह लगा है, सुबह हो, रात हो, दिन हो, अंधेरा हो, उजेला हो, कुछ फिक्र नहीं। उसके मन में एक गणित चल रहा है, 1 करोड़। उस एक गणित के प्रति समर्पित है, उसे कोई चिंता नहीं घेरती, उसे कोई चिंता नहीं, बस उसको 1 करोड़। उसको चिंता उस दिन घेरेगी जब 1 करोड़ पाने में सफल हो जाए। तब अचानक वो पाएगा कि बेकार गए, अब क्या करना है। मैंने सुना है पागल खाने में 3 आदमी बंद थे एक ही कोठरी में, क्योंकि एक ही साथ पागल हुए थे, तीनों पुराने साथी थे, एक दूसरे को रंग दिया होगा। एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया था, तो उसने पागल खाने के डॉक्टर को पूछा कि इसमें नंबर 1 की क्या तकलीफ। उसने कहा, ये नंबर 1 एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल नहीं पाया, उसी में पागल हुआ। और ये दूसरा क्या कर रहा था, ये भी वही गांठ खोल रहा था रस्सी में लगी, और खोलने में सफल हो गया और इसीलिए पागल हुआ। वो मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, ये तीसरे सज्जन? उसने कहा, ये वो सज्जन है जिनने गांठ लगाई थी। कोई गांठ लगा रहा है, कोई गांठ खोल रहा है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पागल हो जाते। लेकिन लोग गांठ लगाने खोलने में उलझे क्यों हैं? अपने से बचने के लिए, स्वयं से बचने की तरकीबें। नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा। न कोई महत्वाकांक्षा है, न दिल्ली जाना है, न कोई राजनीति करनी है, न कोई चुनाव लड़ना है, न धन कमाने का कोई पागलपन है। फिर आप अपने से कैसे बचोगे? फिर कहीं ना कहीं खुद से मिलना हो जाएगा। वो भय कि कहीं खुद से मिलना ना हो जाए, उससे हाथ पैर कपते।